नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। चारधाम यात्रा के सुगम संचालन और मेलों की आयोजन व्यवस्था के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी अपनी संस्तुति रिपोर्ट। नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिला और आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के तहत प्रदेश में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ। प्रदेश भर में आज तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगह भूस्खलन होने से मार्ग अवरुद्ध। प्रशासन ने मौके पर की जेसीबी तैनात। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा ने मनाया 101वां स्थापना दिवस समारोह। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चारधाम यात्रा के सुगम संचालन और मेलों की आयोजन व्यवस्था के लिए अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी संस्तुति रिपोर्ट सौंपी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही इस संस्तुति रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन कर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रदेश में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिला और आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के तहत आज से संपूर्णता अभियान शुरू हो गया है। ऊधम सिंह नगर जिले में आज आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिला सभागार में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने किया। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। जिला स्तर पर यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और शिक्षा से संबंधित है। वहीं ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और सामाजिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस अवसर पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसको केंद्र और राज्य सरकार ने लक्षित करते हुए कुछ सूचकांक निर्धारित किए हैं, जिसके लिए आगामी 3 माह में 100% प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को, बच्चों को, किसानों को तमाम तरह की बेसिक ज़रूरतें होती हैं आम लोगों को। उस दिशा में भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने एक अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि आगामी 3 माह में चरणबद्ध तरीके से इन 7 कार्यक्रमों में हमें 100% लक्ष्य हासिल करना है। कार्यक्रम में मौजूद नीमा पांडे ने बताया कि टीकाकरण आदि के लिए बच्चों और महिलाओं को अस्पताल में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत होने से अब ये सारी सुविधाएं ग्राम स्तर पर ही उपलब्ध हो रही हैं। पहले टीकाकरण के लिए, जच्चा बच्चा टीकाकरण के लिए हमें सरकारी हॉस्पिटल आना पड़ता था, लंबी लाइनों में लगे रहना पड़ता था। हो सकता है एक दिन में किसी का नंबर ना भी आ पाए, वो दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, उसको ऐसे आना पड़ता था। लेकिन अब हमें लाइनों में नहीं लगना पड़ता है। हमारे क्षेत्र में हफ्ते में 3 दिन आंगनबाड़ी में हमारी एएनएम मैडम बैठती हैं, आशा बहन जी बैठती हैं, तो हमारे वहाँ पे बच्चों का, महिलाओं का टीकाकरण वहीं पे हो जाता है। और उन्हें पोषण के लिए पोषण किटें उपलब्ध कराई जा रही हैं। बच्चों के पोषण के लिए, महिलाओं के पोषण के लिए, धात्री महिलाओं के लिए अलग, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग, तो और बच्चों के लिए अलग। इस तरीके से हमें कई स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं मिली हैं। वहीं बागेश्वर जिले के आकांक्षी विकासखंड कपकोट में भी संपूर्णता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में 500 आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भी प्रतिभाग किया। इस योजना के तहत आगामी सितंबर माह तक 100% लाभार्थियों को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि नीति आयोग द्वारा 40 सूचकांक दिए गए हैं, जिन पर 100% काम करना है। में पूरे 500 ब्लॉक ऐसे चयनित किए गए थे, तो उसमें से मैं बताना चाहूँगी पिछले साल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो इस बार हम 34वें रैंक पर हैं। 500 में से हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। केवल 6 सूचकांक ऐसे बचे हैं जिनमें से अभी हमारी थोड़ी प्रोग्रेस स्लो है, 60% तक है, बाकी में हम 100% अचीव कर चुके हैं। कपकोट के ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू ने कहा कि सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। इससे कपकोट ब्लॉक को विकास के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। जो देवी आपदा का हमारा अति दुर्गम क्षेत्र है, तो संस्थागत प्रसव के लिए हम लोग जो गर्भधात्री है वो और उसके परिवार के अटेंडेंट को 7 दिन से 20 दिन पहले ही हम लोग अस्पताल में उनको बुलाने की सुविधा रहे।
संपूर्णता अभियान के तहत नीति आयोग ने कहा कि मधुमेह, रक्तचाप की जांच से लेकर माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता का आकलन करते हुए इसमें अपेक्षित सुधार लाना है। क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया ने दावा किया कि 3 माह में नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक में आज ग्रामीणों के उत्थान और विकास को लेकर नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को पूरा करने के लिए 3 महीने का लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग की सलाहकार सोनिया पंत ने बताया कि आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी ब्लॉक का कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि जिले में जो भी विकास कार्य और योजनाएं हैं उनका लाभ 100% लोगों को दिलाना है। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। इसका प्राइमरी मोटिव है कि गांव-गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में जो भी डेवलपमेंट के बेनिफिट है, फ़ायदे हैं, सबको मिलें। जो कि ना ही जो लोग सिटी में रह रहे हैं या जो ज़्यादा वेल ऑफ है उनको मिले, सबको मिले। और इसमें कुछ इंडिकेटर्स सरकार ने सेलेक्ट किए हैं। उसमें से उन इंडिकेटर्स में से 6 इंडिकेटर सेलेक्ट किए गए हैं कंप्लीट सैचुरेशन के लिए। सैचुरेशन का मतलब है कि 100% अचीवमेंट इन दोज इंडिकेटर्स, क्लोज टू 100% अचीवमेंट इन दोज इंडिकेटर्स। तो अगले 3 महीने में नीति आयोग और जिला प्रशासन और ब्लॉक के अधिकारी इन 6 इंडिकेटर्स को ट्रैक करेंगे। परियोजना अधिकारी KN तिवारी ने बताया कि नीति आयोग द्वारा बहादुराबाद को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयनित किया गया था। इसके लिए आज से जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वहीं उत्तरकाशी जिले के आकांक्षी विकासखंड मोरी में संपूर्णता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक प्रमुख मोरी बचन सिंह पंवार ने की। इस मौके पर आकांक्षी विकासखंड मोरी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही योजनाओं के बारे में पात्र लोगों को लाभान्वित करने के लिए जानकारी भी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न सूचकांकों में सुधार करने की शपथ भी ली। 6 KPIs हैं। उसमें टारगेट दिया गया है कि 100% सैचुरेशन। पहला इंडिकेटर हमारा एंटीनेटल केयर से है। इसमें अवगत कराना चाहेंगे कि हम लोग 99% अचीव कर चुके हैं। निश्चय ही सितंबर तक हम 100% कर लेंगे। इसके अलावा हाइपरटेंशन और हमारे जो डायबिटीज़ के स्क्रीनिंग है उसमें भी 100% अचीव करना है। सॉइल हेल्थ कार्ड का जनरेशन उसमें 100% अचीव करना है। और रिवॉल्विंग फंड हमारे जो NREL की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको भी 100% RIF रिवॉल्विंग फंड देना है। आज हम लोगों ने इसका संकल्प लिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज तीसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में दोपहर बाद हल्की से मध्यम और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की खबर है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से अवरुद्ध मार्गों को खोलने के लिए मशीनरी मौके पर तैनात है। वहीं सीमांत जनपद चमोली में मानसून सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। संवेदनशील स्थानों पर NDRF, SDRF के साथ ही DDRF के 30 जवानों की तैनाती की गई है। मानसून अवधि में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने पर आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए गए हैं। सभी डिपार्टमेंट के साथ हमने ऑलरेडी विस्तृत रूप से हमें निर्देश दे दिए गए थे, जैसे कि जो हमारे रोड से संबंधित विभाग हैं, BRO, NHI, DC और PWD, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में JCB का डिप्लॉयमेंट कि अगर कहीं पर रोड ब्लॉक होता है तो उसको तत्काल जो रोड को सुचारू किया जाए। साथ ही साथ
पेयजल जो है उसको सुचारू करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पाइप प्रोक्योर करके रखें और तत्काल अगर कहीं पर नुकसान होता है तो उसको सुचारू करें। साथ ही साथ विद्युत विभाग को भी विद्युत व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए हुए हैं। इसके अलावा जनपद में NDRF, SDRF और DDRF तैनात है और किसी भी कोई अगर घटना संज्ञान में आती है तो तत्काल उसमें राहत सामग्री और राहत पहुंचाने के लिए जो पूरी टीम है उसको अलर्ट पे रहने के निर्देश दिए। पौड़ी जिले में बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग 534 में कई जगह मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू रखने के लिए संबंधित विभाग द्वारा 3 JCB और 2 पोकलैंड मशीनों को तैनात किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 534 में कोटद्वार और दुगड्डा के बीच 35 भूस्खलन क्षेत्र हैं। तो दुगड्डा और उसके बीच में 35 हमारे लैंडस्लाइड जोन है 8 किलोमीटर के एरिया में और काफ़ी क्रिटिकल हो गया लास्ट ईयर की बारिश के बाद में। तो उसमें PWD या NH को ये कहा गया है कि वो कॉन्टिन्यूसली इस पे अपनी जो उनके 3 JCBs और 2 पोकलेन जो लगनी है वो लगवाएं। साथ ही ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए SDM और एडिशनल SP को निर्देशित किया गया। चरेक को भी हम लोग ठीक करवा रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से मोटरेबल रहे ताकि अल्टरनेटिव एक्सेस हमारे पास अवेलेबल रहे। इस पर भी हम मेरी तरफ से विभाग या PWD को निर्देशित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 के अवर सहायक अभियंता आशीष सैनी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक इस मार्ग पर वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन भी मानसून के चलते सतर्कता बरत रहा है। पौड़ी जिले की ASP जया बलूनी ने बताया कि लोगों को नदियों के नजदीक न जाने की हिदायत दी जा रही है। जैसे ही यह बारिश की शुरुआत होती है और तेज बारिश आती है तो जहां पर भी खतरे वाली जगह हैं उनको चिन्हित करके वहां पर लोगों को अलर्ट किया जाए और लगातार हमारी वहां पर ड्यूटीज़ भी रहेंगी। कुछ ऐसी जगह हैं जो कि हमने बैरियर करके बंद की है, उस दौरान बंद की जाएंगी। जैसे कि जो दुगड्डा वाला रास्ता है यहाँ पर 8 से 5 बजे तक लगातार बंद रहेगा, रात्रि 8 बजे से मॉर्निंग के 5 बजे तक। और इसी तरह से जो मालन वाला एरिया है जहाँ पर के भी कार्य भी चल रहा है और जब वहाँ पर तेज़ बारिश आएगी तो उसे बंद किया जाएगा। इसी तरह से जो अंदर के एरिया हैं जैसे गाड़ी घाट हुआ या फिर काशी रामपुर कर्ला हुआ, उस तरफ भी जब तेज बारिश होगी तो वहां पर लगातार लोगों को अलर्ट किया जाएगा। आवश्यकता होने पर उन्हें शिफ्ट भी किया जाएगा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में आज संस्थान के तकनीकी परिक्षेत्र हवालबाग में संस्थान का 101वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। वहीं संस्थान के संस्थापक पद्म भूषण प्रोफेसर बोसी सेन की स्मृति में स्मारक व्याख्यान आयोजित किया गया। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने पंतनगर से वर्चुअली समारोह को संबोधित किया और संस्थान की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर संस्थान की तकनीकी कृषि और विकसित अन्न प्रदर्शनी और अनुसूचित उपजाति काश्तकारों द्वारा फल सब्जी प्रदर्शनी लगाई गई। संस्थान द्वारा समारोह में विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों और काश्तकारों को सम्मानित भी किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक बीज डॉक्टर DK यादव ने कहा कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जितने भी कृषि की किस्मों की बात करें, छोटी मशीनरी की बात करें या किसानों को ट्रेनिंग की बात करें, ऑन फार्म डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो उसमें संस्थान का एक बहुत ही अद्वितीय योगदान रहा है। किस्मों की बात करें तो संस्थान द्वारा अभी तक लगभग 200 के आसपास किस्में विकसित की गई हैं और संस्थान लगभग 20 फसलों पर कार्य करता है। जो जितना हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में संस्थान है तो मेरे विचार से जैसे हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है उसको छोड़ के जितनी ज़्यादा फसलों पे ये संस्थान काम करता है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा कि संस्थान ने अभी तक 192 कृषि की प्रजातियां विकसित की हैं। 8 नई प्रजातियां माह जुलाई के अंत तक विकसित हो जाएंगी। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 100 साल पूरे हो रहे हैं और 100 साल के अंदर में ये संस्थान की बड़ी उपलब्धियां रही हैं। 192 प्रजातियां अभी तक हमारी जो है विमोचित हो चुकी हैं और 8 प्रजातियां अभी विमोचित होने के कगार पे इस महीने के आखिर पे वो हो जाएंगी। तो इस वर्ष में 200 प्रजातियां ये संस्थान उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, साथ ही वो प्रजातियां भारत के दूसरे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छा कर रही हैं। संस्थान द्वारा संचालित अनुसूचित उपजाति परियोजना के तहत बड़ी संख्या में पंजीकृत काश्तकार भी उपस्थित रहे।
सब्जी में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। हमारे यहाँ ये विवेकानंद इससे 45 पोलिया हाउस भी, टैंक भी बने हैं और पानी का स्रोत है, अच्छी वो व्यवस्था हो रही है, बहुत लाभदायक हो रहा है हमें। इससे हमें काफ़ी वो हो रहा है। हम हर समय यहाँ आते हैं, ट्रेनिंग भी मिलते रहते हैं हमें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।